हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मार्केट। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था कि ये मार्केट जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये लेवल जहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था कल लास्ट आवर में, वहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ और मार्केट ने पहली कैंडल में से ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन इमीडिएटली फिर वापस नीचे आ गया। और ये भी डिस्कस करा था हमने कि ये नीचे का लेवल अब मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल पे हॉल्ट करा और यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा दिखाया था। तो चलिए हम इसे एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस कैंडल को देखें, तो ये लग रहा है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे बायर्स ने एंटर करा होगा, लेकिन उनका एसएल हिट कर गया होगा फिर बाद में। इसी कैंडल पे ऑलमोस्ट 10:50 की ये कैंडल है। मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैंने इसी टाइम के आसपास एक वीडियो रिकॉर्ड करा था जिसमें मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। तो चलिए एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए गाइस। तो ये निफ्टी आपको देखने में लग रहा है कि ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है। अगर ये इस लेवल को, इस रेड लाइन को ब्रेक करता भी है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी देता है एक 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो भी मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। दो रीज़न है हमारे पास। एक तो हमने कल ही डिस्कस करा था कि ये जो टाइम फ्रेम है, ये 10:30 टू 12:30 के आसपास का सेकंड सेशन जो होता है, ये जनरली हमें साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिलता है। तो इस समय जितने भी ब्रेकआउट होते हैं वो ज़्यादातर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। दूसरा रीज़न इसके पीछे ये है कि मार्केट अगर आप देखें तो इसने 2 बार इस लेवल को टेस्ट करा, इस रेड लाइन को इसने 2 बार टेस्ट करा और तीसरी बार अब ये ब्रेक करने के लिए जा रहा है। ब्रेकआउट का प्रॉफिट तब होगा जब यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट होंगे। मतलब आपको इसी रेंज में, इसी रेड लाइन के नीचे काफ़ी सारी कैंडल्स देखनी चाहिए। अगर इसमें काफ़ी सारी कैंडल्स दिखेंगी, इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में यहाँ पे बैटल चल रहा है। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10 बजे से ऑलमोस्ट 10:40 मिनट ही यहाँ पे अभी बायर्स और सेलर्स आए हैं। ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर यहाँ पे 1.5-2 घंटे तक ये कंसोलिडेट करता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर 12 सवा 12 के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मैं इसमें बाइंग में इंटरेस्टेड रहूँगा। उससे पहले मैं बाइंग के लिए इसमें नहीं देखूँगा। अभी टाइम हो रहा है 10:48, आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं। देखते हैं क्या होता है अब आगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि मार्केट ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, लेकिन हम इस पर भरोसा नहीं करेंगे। और उसके बाद वैसे ही हुआ और मार्केट इमीडिएटली फिर नीचे आ गया। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि मार्केट 12:30 उसके आसपास अगर ब्रेकआउट देता है तो हम वहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे। और कुछ वैसे ही हुआ और इस लेवल के पास जैसे ही मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई और उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर मार्केट ने वापस नीचे आया, 16,000 के लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा, नीचे आया, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था वहीं पे सपोर्ट लेकर इन दी एंड इसने 16,000 के आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो अब हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अब हम 15 में टाइम फ्रेम में आ गए हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी हुई है, तो ये लेवल देखते हैं ये कौन सा लेवल है। तो अर्ली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे लिए गैप बॉर्डर है और 16,170 मार्केट के लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। हमने जब ये ब्रेकआउट के रेडी हो रहा था तो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि मार्केट यहाँ पर हॉल्ट करे, उसके बाद ब्रेकआउट के लिए जाए। अब 2 दिन हो गए हैं मार्केट को और मार्केट इसी प्राइस के आसपास है। तो चलिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं। मार्केट 16,000 के लेवल से कल वापस आ गया था और आज भी मार्केट ने उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है। तो मार्केट 2 दिन से इसी लेवल पर है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट फिर इस लेवल को टच करने के लिए वापस आएगा। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, मान लेते हैं 16,150 की या 160 के आसपास ही अगर मार्केट खुलता है, तो फिर मार्केट नेगेटिव हो जाएगा और वापस आज ही क्लोजिंग के आसपास आके कहीं सपोर्ट ले सकता है। मान लेते हैं कि कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए इस लेवल के आसपास और यहाँ पे अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल दिखे, तो फिर हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं और 15,700, 600, 650 ये सारे लेवल हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होंगे। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी के अर्ली चार्ट में आ गए हैं पहले। तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक गैप था जो कि इसने फिल कर दिया है। तो अब अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, क्योंकि ये लेवल हमने देखा कल के दिन हमें यहाँ से शार्प फॉल देखने के लिए मिला और आज भी मार्केट इसी लेवल के आसपास आया। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें यहाँ से अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। मैंने अभी एक ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग की एक वीडियो डाली है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने डिस्कस करा कि कब हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए।
तो इस केस में यहाँ पे हमें बाइंग करके ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को अब दूसरी बार टेस्ट कराया पिछले 2 दिनों में। तो अब ये लेवल वीक बन चुका है। तो मार्केट अगर कल फ्लैट या इसी लेवल के आसपास कहीं खुलता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है काफ़ी बड़ा, मान लेते हैं 34,600 या उसके ऊपर कहीं खुलता है, तो ये वीक हो जाएगा और यहाँ से फिर ये वापस नीचे आ सकता है और आज की क्लोजिंग के आसपास ही सपोर्ट ले सकता है। अगर मान लेते हैं गैप डाउन खुल जाए कहीं इस लेवल के आसपास 170, इसके बाद इसके नीचे ही हम मार्केट में सेलिंग के लिए देखेंगे। अगर इसी बीच में कहीं खुलता है तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन होगा, क्योंकि ये सारे लेवल फिर मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेंगे और ऊपर के लेवल मार्केट के लिए फिर रेजिस्टेंस का काम बन जाएंगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो सेलिंग के लिए हमें तब मिलेगा जब मार्केट इस लेवल के आसपास खुल के एक नेगेटिव कैंडल आपको बने, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी फॉल करके और 33,800 तक आ सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा एनालिसिस खत्म हुआ। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।